राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एक बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव के तहत अब 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। पहले इस आयु वर्ग को बायोमेट्रिक दिक्कतों के चलते छूट दी गई थी, लेकिन केंद्र के नए दिशा निर्देशों के बाद योजना का लाभ इन्हें तभी मिलेगा जब ई-केवाईसी पूरी होगी। देखिए रहमतुल्लाह खान की ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में अब खाद्य सुरक्षा का लाभ लेना आसान है, तो कई नियमों में भी बांध दिया गया है। अब ई-केवाईसी के बाद ही खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। ई-केवाईसी अब हर सदस्य की होगी। अब तक 5 से 10 साल के बच्चों को ई-केवाईसी से छूट मिली हुई थी। कारण था इस उम्र में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना मुश्किल होता है, लेकिन अब केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद बिना ई-केवाईसी के ये बच्चे खाद्य सुरक्षा योजना में यूनिट नहीं माने जाएंगे। राज्य सरकार ने 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य तो किया है, लेकिन 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को ई-केवाईसी से मुक्त भी रखा है। बुजुर्गों के अंगूठे के निशान में दिक्कतों को देखते हुए केंद्र ने इसे जायज भी ठहराया। प्रदेश में ऐसे करीब 3,46,476 लोग शामिल हैं, यानी अब 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को ई-केवाईसी से स्थायी छूट। राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना की सीलिंग 4.46 करोड़ तक है, लेकिन पहले से 4.39 करोड़ लोग इसमें शामिल हैं। ऐसे में महज 6 लाख लोगों को ही नई एंट्री मिल सकती है, जबकि 13.38 लाख आवेदन लंबित चल रहे हैं। जिस तरह आधार बेस्ड फेशियल रिकग्निशन का भी हम विभाग लेके आ रहे हैं, ताकि उसमें और लाभ मिले। एक विषय और कि 0 से 10 साल और 70 साल से ऊपर लोगों को हमने ई-केवाईसी से माफ किया गया है, ताकि कल को ये कई जगह आती है कि सब उनके अंगूठे और नहीं आते, तो उनको हमने इसमें छूट दी है कि आप वो कर सकते हैं। ग्राउंड पर देखें तो कई जगह ई-केवाईसी की वजह से बच्चों को गेहूं तक नसीब नहीं हो रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिलहाल राजस्थान में करीब 3.98 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है और 46.66 लाख आवेदन पेंडिंग है। हालात देखें तो तकनीकी दिक्कतों, बायोमेट्रिक फेल होना और नेटवर्क समस्याओं के चलते ई-केवाईसी में काफी वक्त लग रहा है। 10 किलो। 10 किलो आपका वो फिंगर वेरिफिकेशन करवा लिया? हाँ, करवा ली। आपके बच्चों के नहीं है। मेरी अम्मी के साथ में मेरा ही नाम जुड़े हुआ था। खाली बच्चों का नाम जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़े हुआ है। क्यों नहीं जुड़ा? जुड़वाया ही नहीं हमने। क्यों नहीं जुड़ा है? अब जुड़वाया ही नहीं हमने। क्या नाम नहीं जुड़ा आपका? नहीं। क्यों? मम्मी जुड़वाई नहीं। जुड़ा नहीं? क्या फिंगर लग रहा है? नहीं। ई-केवाईसी से पारदर्शिता और सुविधा तो बढ़ी है, लेकिन ई-केवाईसी नहीं होने का सीधा असर आम जनता, खासकर गरीब और जरूरतमंदों पर हो रहा है, जिन्हें समय पर राशन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। जहां ई-केवाईसी समय पर पूरी हो गई है, वहीं राशन का वितरण आसानी से हो रहा है। जहां ई-केवाईसी पेंडिंग है, वहां समस्याएं आम हैं। कोशिश तो गरीब ये मित्र वाला है ना, ये बोला भाई फलाने जनाब बोल जाओ, इस चक्कर में इसका नाम नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा? अब जुड़े तो ये जुड़े गए, ये मित्र वाले। ये मित्र वाला क्या बोल रहा है? बोला अभी बड़ा नहीं है, अभी हुआ है 4 साल। राशन कार्ड की दुकान पे जाना था? हाँ। राशन कार्ड से जुड़ा होगे? हाँ। राशन की दुकान पे गए? राशन की दुकान पे गेम लेते हैं ना, मिलते हम। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। केवाईसी के लिए आते हैं, यहाँ के भी आते हैं, बाहर के राजस्थान के भी आते हैं, यूपी के, बिहार के, पूरे हिंदुस्तान के आते हैं। हम उनके केवाईसी करते हैं। केवाईसी एक बाहर कहीं प्रॉब्लम आती होगी तब आपके पास आते होंगे? नहीं सर, नहीं, वो यहाँ रह रहे हैं आकर के, वो यहाँ धंधा कर रहे हैं अपना। यूपी के जो लोग हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं, वो केवाईसी करवाते हैं, हम कर देते हैं। हाँ, गेहूँ भी देते हैं, समय पर आ जाता है? समय पे गेहूँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगस्त का गेहूँ हमारे पास में 7 तारीख को आ गया। नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता, बार सॉफ्टवेयर चेंज करते मशीनों में ये लोग। इससे ई-केवाईसी में प्रॉब्लम आती है और वितरण में भी प्रॉब्लम आती है हमें। 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं, 5 साल से लेकर के, उनको ई-केवाईसी में दिक्कत आती है क्या? फिंगर? हाँ, कुछ लोगों को जानकारी के अभाव में कुछ लोगों ने अपडेट नहीं करवाए, और उनकी छोटे बच्चों की उंगलियां है ना बार चेंज होती है, तो ई-केवाईसी में उनको प्रॉब्लम आती है। ये तो थी लाभार्थियों की बात। राशन डीलर्स की सेवा को संवेदनशील सेवा की श्रेणी में माना जाता है, लेकिन ग्राउंड पर उनकी समस्याएं भी कम नहीं हैं। राशन डीलर्स ने कमीशन समय पर नहीं मिलने को मुख्य कारण बताया, तो कई राशन डीलर्स
कर्ज लेकर राशन विक्रेता की भूमिका निभा रहे हैं। पूरा माजरा देखकर यही कह सकते हैं कि कमीशन नहीं मिलने के चलते आज ये सेवा खुद अस्थिर हो रही है। सर हमारे को एक तो समय पे कमीशन नहीं मिल पा रहा, टुकड़ों टुकड़ों में कमीशन दिया जा रहा है 6-6 महीने में। कभी क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कभी क्या डॉक्यूमेंट्स। हमने 5-5 6-6 बार तो इनको डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और हमारे बैंक की डिटेल है, सारी समय समय पे जमा करवाई जा रही है। 5-6 बार जमा करा दी, कोई ना कोई बहाना लेके समय पे कमीशन नहीं दिया जा रहा हमें। तो मकान का किराया दुकान का किराया हम कहाँ से दें? मकान मालिक को तो किराया देना पड़ता है समय पे, और हमारे निजी खर्चे हैं वो कहाँ से पूरे करें? आने जाने में समय लग रहा है। ये जो उचित मूल्य दुकानदार हमारे 27,000 के आसपास उचित मूल्य दुकानदार है, उनका उन्होंने बजट में कमीशन तो बढ़ाया 10%, 150 रुपये 70 पैसे पर क्विंटल हुआ। बल्कि साथ में पहली बार ऐसा है कि हमने मई तक के सबके पेमेंट क्लियर कर दिया, जून का भी अब क्लियर हो जाएगा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, डीलर कमीशन परिवहन सबका पेमेंट क्लियर हो रहा है, नहीं तो हमेशा इसमें गैप रहता था। राज्य सरकार की मंशा है कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगों तक पहुंचे, लेकिन तकनीकी अड़चनें और सख्त शर्तें कई गरीबों के लिए समस्या बन गई है। क्या हर बच्चा, हर जरूरतमंद परिवार इस नई व्यवस्था में फिट बैठ पाएगा? फिलहाल जहां ई-केवाईसी पूरी तरह संपन्न हो चुकी है, वहां समयबद्ध और उचित तरीके से गेहूं वितरण को भजनलाल सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के तहत राशन की दुकानों पर केवाईसी के लिए कई लोग आते हैं, कई लोगों की केवाईसी होती है, लेकिन 5 वर्ष से जो ऊपर वाले के बच्चे हैं उनकी केवाईसी के लिए कई जगह प्रॉब्लम आती है, लेकिन ज़्यादातर कई जगह हो भी जाती है। और 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए केवाईसी जरूरी नहीं है। 70+ जो व्यक्ति है उनके लिए भी केवाईसी जरूरी है। उसके बीच वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए ज़रूरी है, तो केवाईसी कई जगह हो जाती है। लेकिन कई जगह नेटवर्क की वजह से जहाँ प्रॉब्लम आती है तो उनको लिए जो अलग से सुविधा कर ली जाती है। लेकिन उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं है वो 1 तारीख से आना शुरू हो जाता है। कई जगह दिक्कतें आती तो उसके दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में राजस्थान में तमाम ऐसी दुकानें हैं वहाँ पर केवाईसी को लेकर के प्रॉब्लम आती है, लेकिन कई जगह सुविधाजनक भी हो जाती है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या इसका कुछ तोड़ सरकार निकालेगी। सहयोगी विजयनाथ मिश्रा के साथ रहमतुल्लाह खान, समाचार प्लस, जयपुर।